Okay, students, welcome back. And now we are going to discuss the question number 4th of exercise 2.2. Okay, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था. अभी तक हमने देखा था प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में p मिसिंग था. ओके, दैट्स मीन कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल जो हमारे पास था प्रीवियस क्वेश्चन पे ऑफ x और t कुछ भी कह सकते हो, वो मिसिंग था बच्चों. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है. अगर मैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करता हूं तो वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है बच्चों? क्या x दिख रहा है, क्या y दिख रहा है, t दिख रहा है या u दिख रहा है? दैट्स u है. तो पॉलिनोमियल आपके पास हो गया u के फॉर्म में. ओके, दैट्स 4u स्क्वायर प्लस 8u. फर्स्ट पार्ट क्या है? जीरोस फाइंड आउट करने हैं. जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स और फैक्टराइजेशन. हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. होप इट्स फाइन. अब यहां पे पता करते हैं ए बी सी का वैल्यू क्या होगा. ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? तो ए क्या होता है बच्चों? दैट्स कोफिशिएंट ऑफ ए होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे यू स्क्वायर है तो दैट विल बी अ 4. बी होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x और द कोफिशिएंट ऑफ u, इट विल बी 8. एंड c होता है कांस्टेंट टर्म जो प्रेजेंट नहीं है, 0. a इंटू सी, 4 इंटू 0, दैट विल बी अ 0. 4 इंटू 0 आपके पास 0 होता है. तो मैं क्या यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज करने वाला हूं? नहीं बच्चों, क्योंकि जो वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करके लाना है वही 0 आ गया. सो दैट्स मीन वो वाला मेथड आपके पास अवॉइड हो जाएगा. इसे फैक्टराइज की हेल्प से करते हैं. कंसेप्ट सेम रहेगा. ओके, पी यू को हम 0 से इक्वेट कर देंगे. सो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0. अगेन द कंसेप्ट ऑफ HCF. इन दोनों टर्म्स में सबसे पहला टर्म्स क्या है बच्चों? 4u स्क्वायर. दूसरा टर्म क्या है? 8u. आप क्या कॉमन ले सकते हो? ओके, तो आप क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हो. कोफिशिएंट में क्या कॉमन मिल रहा है? 4 और 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? क्या 2 है? डेफिनेटली 2 है बच्चों. कॉमन फैक्टर 2 है. 2 2 4, 2 4 8. लेकिन 2 से बड़ा नंबर भी तो ले सकता हूं मैं. 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4. दैट्स मीन नंबर जो कॉमन आएगा यहां पे वो हो जाएगा 4. अब मूव करते हैं वेरिएबल में. u स्क्वायर और u, मैं u स्क्वायर को लिख सकता हूं u इंटू u. एंड u पे क्या कॉमन है? u इंटू u एंड u पे क्या कॉमन है? u कॉमन है. ओके, ब्रैकेट स्टार्ट. अब कंसेप्ट क्या है? 4u स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है 4u से. ओके, कंसेप्ट बहुत सिंपल है बच्चों, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 4u स्क्वायर दैट्स मीन डिवाइडेड बाय आपको डिवाइड करना है 4u से. क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास? इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड 4u स्क्वायर बाय 4u, यू विल गेट द आंसर एज u only. Plus similarly divide 8u by 4u. 4 2 जा 8. आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0. ओके, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिख किया. अब मैं इसे लिख सकता हूं 4u into u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो u की 2 वैल्यूज होंगी हमारे पास. ओके, पहला वैल्यू 4u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 बाय 4, दैट विल बी अ 0. दूसरी वैल्यू, ओके, दूसरी वैल्यू आपके पास है u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. u इक्वल्स टू -2. तो
एक वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गया, दूसरा वैल्यू मेरे पास -2 आ गया। यानी मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर u की जगह 0 रखता हूं और u की जगह -2 रखता हूं तो मुझे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जाएगा। 4 इंटू 0 का स्क्वायर दैट्स 0 प्लस 8 इंटू 0 0। ओके, 0 प्लस 0 0। 4 इंटू -2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4। 4 इंटू 4 16 प्लस 8 इंटू -2 -16। 16 माइनस 16 0। तो क्वेश्चन आपका राइट है। दो जीरोस आपको मिल गए, 0 एंड -2। दैट्स मीन अल्फा 0 बीटा -2। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2 इक्वल्स टू -b। b का वैल्यू यहां पे 8। ओके, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ a as 4 here। ओके, तो अल्फा का वैल्यू यहां पे इट्स इक्वल्स टू u इक्वल्स टू -8। ओके, सो u इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सो 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -8/4। सो प्लस माइनस माइनस -2 इक्वल्स टू -2। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आपके पास आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, दैट्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा। c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का वैल्यू 0 है, 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी बच्चों वो आपको 0 ही देगी। c यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं। 0/1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 0 इक्वल टू 0। ओके, एंड वेरीफाइड। तो दो जीरोस आपके पास आए, 0 एंड -2। ओके, और आपने वेरिफिकेशन भी यहां पे इस क्वेश्चन का कर लिया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड क्लास। I hope you enjoyed this question. Definitely we're going to meet for the next question here.